तरंग 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 युवा तरंग। आइए हम प्रभु की स्तुति और आराधना करें। एक सुंदर गीत गाएंगे, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खुद मेरी सूरत है। मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। युवा तरंग कार्यक्रम में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम 2 साक्ष्य सुनेंगे, उसके बाद हम पवित्र वचन सुनेंगे। तो लीजिए साक्ष्य। मेरा नाम अनीता है, मैं चौका घाट की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत कार्य किए हैं। मैं अपने जीवन में प्रभु को बहुत अनुभव की हूँ। मैं पहले आश्रम नहीं आती थी, मेरे माँ बाप नहीं आते थे। एक मेरे बगल में भैया रहते थे, वो आश्रम आते थे। उन्होंने हम लोगों से कहा कि तुम आश्रम जाया करो, तुम्हारे परिवार की सारी समस्याएं ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद हम प्रभु में आने लगे। विश्वास नहीं करते थे क्योंकि हम नहीं जानते थे कि प्रभु कौन है। तो हम प्रभु के पास आए और प्रभु से प्रार्थना किए कि हे प्रभु, मैं तो नहीं जानती कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हुआ। फिर प्रभु से कहने के बाद मैं प्रभु के सामने बैठी और परम प्रसाद मेरे सामने आके रखा। मैं रोने लगी और प्रभु से कही, हे प्रभु, सब कहता है कि तू सब कुछ अच्छा करता है। और उसके बाद मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, मेरे अंदर जो कुछ भी है मैं तो नहीं जानती, मेरे अंदर जो है प्रभु तू इसमें से निकाल कर और अपने आत्मा से हमें भर दे, जिससे कि हमारे जीवन में फिर से तू कार्य कर और मैं तुझ में बढ़ती जाऊं। और प्रभु ने ऐसा ही किया मेरे जीवन में। और मैं प्रार्थना में आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती गई और प्रार्थना करती रही। और प्रभु मेरे जीवन से हर एक विपत्ति को, हर एक कष्ट को दूर करता गया और मैं प्रभु से जुड़ती गई। मेरा परिवार धीरे धीरे प्रभु में आता गया और विश्वास करता रहा। मैं अपने माँ बाप से हमेशा कहती रही कि माँ, प्रभु के पास जाओ, प्रभु जब हमें बचाया है तो वो तुम लोगों को भी बचाएगा। मेरी माँ थोड़ा अंधविश्वासी थी क्योंकि वो अपने दुखों को लेकर बहुत परेशान थी। फिर भी वो आते आते प्रभु के पास आज बहुत विश्वास करती है। मेरे माँ बाप भी बहुत विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं। इसके लिए प्रभु हमें चुनता गया और मैं आगे बढ़ती गई। और इसी दौरान मैं हर एक घर प्रार्थना करने लगी। मेरे प्रार्थना के दौरान प्रभु हर एक के जीवन में कार्य करता गया और मैं आगे बढ़ती गई और मेरा विश्वास प्रभु में आगे बढ़ता गया क्योंकि प्रभु मेरे जीवन में अनोखा अनोखा कार्य करता गया। मैं पढ़ाई करती थी, हाई स्कूल पास करने के बाद मैं छोड़ दी थी क्योंकि मेरे परिवार की स्थिति थोड़ी ख़राब थी। और मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु, मेरी तो इच्छा है पढ़ने की, वरना तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। मैं आश्रम आई, बड़े पिताजी मुझे रास्ते में दिखे तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या बेटी तू पढ़ती है? तो मैं बोली, पिताजी नहीं, मेरे परिवार की स्थिति थोड़ी ख़राब है। तो पिताजी ने मुझसे बोला कि बेटी तुझे प्रभु बहुत पढ़ाना चाहता है। फिर मैंने पिताजी की बात को सुनकर जाकर घर पे अपने पापा से बोली, पापा, पिताजी ने ऐसे बोला, आपने क्या कह रहे हैं, हमारा एडमिशन कराइए, मैं इंटर पढ़ूंगी। उसके बाद मैंने इंटर किया, इंटर करने के बाद बीए किया, बीए करने के बाद एमए किया, आज बीएड कर रही हूँ। मेरे जीवन में प्रभु सफलता देता है क्योंकि प्रभु ने कहा है, मेरा नाम लेकर तुम जो कुछ मांगोगी मैं तुम्हें वही प्रदान करूँगा। मैं प्रार्थना करती रही। प्रभु ने मुझे अपने आश्रम में एक प्यारा सा लड़का दिखाया जो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो मुझसे पहले प्रभु को अच्छा लगता था। उसके बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना किया, उसने भी प्रार्थना किया। बहुत लोगों ने हम लोगों को अलग करना चाहा,
पर हमने उनसे कहा कि प्रभु का वचन हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि प्रभु ने कहा है जिसे ईश्वर जोड़ता है उसे मनुष्य कभी अलग नहीं करता। हम दोनों ने मिलकर एक दूसरे के लिए बहुत प्रार्थना की। बहुत तन्हाई, बहुत परेशानियाँ हम लोग के जीवन में आई, फिर भी प्रभु ने हम लोगों को आज एक किया है। आज हम पति पत्नी दोनों प्रभु के सामने एक होकर हैं और प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी तरह हमेशा हम लोगों को एक बना कर रखे। आपकी शादी हो चुकी तो आप मायके में रहती हैं कि ससुराल में रहती हैं? नहीं, ससुराल में रहते हैं। ससुराल में रहती हैं तो अपने ससुराल के वालों को लोग साथ में मतलब प्रार्थना करती हैं? नहीं, प्रार्थना के द्वारा रखते हैं। सब लोग प्रार्थना करता है, हमारे पापा भी प्रार्थना करते हैं, मम्मी भी करती हैं, हम लोग भी करते हैं, सब लोग करता है। हाँ, सब लोग मिल के प्रेयर करते हैं। आप ससुराल में रहती हैं तो घरेलू काम सब करती हैं? जी हाँ, सारे काम करते हैं। काम तो करना ही है, अपने घर का सारा काम करते हैं। झाड़ना बर्तन पोछना, बर्तन धुलना, खाना बनाना, सास ससुर का सेवा करना और सबसे पहले अपने प्रभु का सेवा करना और उनके साथ साथ सबको लेकर बैठना प्रार्थना में, सारे काम करती हूँ। मेरा नाम रुद्र प्रताप शर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम में नौकरी करता हूँ। अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। मैं 2012 में पहली बार मातृधाम आश्रम में आया था। उस समय मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी बार 2013 में फिर आया। उस समय मेरे जैसे कुछ शरारती लड़के भी आए थे। पहला दिन तो ऐसे चला गया। दूसरे दिन राम भाई नागपुर वाले क्लास ले रहे थे। वो पाप के बारे में बता रहे थे। मैं तो ऐसे ही पापी था, क्योंकि मेरे अंदर पहले से व्यभिचार, घृणा, द्वेष, मोबाइल पे जिन लड़कियों को जानता भी नहीं था उनसे बातें करना, गलत तरीके से लड़ाई झगड़ा, बहुत सारे ऐसे पाप थे मेरे अंदर जो छूटना नामुमकिन ही था। मैं गलत संगति में भी पड़ गया था, गलत युवाओं की संगति में। उस दिन मैंने राम भाई का प्रवचन सुना पाप के बारे में। वो ये बोल रहे थे अपने सारे पाप स्वीकार करो, प्रभु तुम्हें क्षमा करेगा। बहुत सारे लड़के अपने पापों को रो रो के स्वीकार कर रहे थे। उस समय मुझे भी अंदर से एक अलग भावना हुई। एक अलग जैसे लग रहा था कोई झकझोर के कह रहा है कि तुम भी अपने सारे पाप स्वीकार करो और तुम्हें फिर से नया जीवन मिलेगा, तुम फिर से सही रास्ते पे आओगे। और उस दिन मैंने अपने मोबाइल और सिम और जो भी उसमें मेमोरी कार्ड वगैरह था सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया। और उस दिन से प्रभु के पीछे ऐसा भागा कि आज तक फिर कभी नहीं रुका। मैं प्रभु के पास आया। प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे ऐसे चमत्कार किए हैं जो मेरे लिए असंभव ही था। मैं प्रभु के पास आता था, पहले मम्मी पैसा देती थी कि पैसे के लिए आता था, हर हफ्ते पैसे के लिए आता था कि मम्मी पैसा दे रही है। हर सेकंड सैटरडे को आता था, महीने में एक बार, वो भी आता था 1 घंटे के लिए। फिर उसके बाद से मैंने प्रभु की ऐसा आशीर्वाद मिला मुझे कि मैं हर हफ्ते आने लगा। और साइकिल से यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी से, मुस्तफ़ाबाद गांव से मैं साइकिल से आने हर रविवार को प्रातः 5 बजे मिस्सा पूजा में यहाँ पे आता था और शाम को 4 बजे यहाँ से जाता था। और अदर दिन भी आता था, जैसे किसी दिन भी खाली रहा उस दिन भी आ जाता था। और उसके बाद मैंने मातृधाम आश्रम के संचालक स्वामी अनिल देव जी से पूछ के मैंने रात्रि जागरण भी लिया। और मैं जो मेरे अंदर ये भावना जगी कि मैं प्रभु के पास बैठूंगा, प्रभु मुझे कुछ देगा। क्योंकि बहुत बार स्वामी जी ने अपने वचनों में कहा है और मंच पे भी बोलते थे कि समय दो, प्रभु को समय दो। मैंने सोचा कि मैं तो प्रार्थना करना ठीक है, जैसा भी जानता हूँ मैं रात्रि जागरण में समय दूंगा। दिन में तो दे रहा हूँ, रात्रि जागरण में अकेले में बैठ के समय दूंगा। और मैं 10 बजे रात से लेकर रात में 4 बजे भोर तक प्रभु के पास बैठता था। और उसमें अनेक प्रकार के प्रभु से बातें करता था, जो मेरे अंदर अनेक भावना थी। और मैं प्रभु ने मेरे जीवन में बहुत सारे चमत्कार किए और मेरे पापमय जीवन को छुटकारा दिया है। इसके लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ और प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। रुद्र, आप सरकारी नौकरी पा गए हैं, क्या सरकारी नौकरी पाने के लिए आप कोई घूस तो नहीं दिए हैं? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। ये मेरे पापा की नौकरी है, मुझे घूस नहीं देना पड़ा है, बल्कि इसके लिए बहुत सारे परिश्रम करना पड़ा है।
बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि पेपर वर्क बहुत ज़्यादा लेट होता है विभागों में। और मैं प्रभु के पास आकर रात्रि जागरण करता था, दिन में आके प्रार्थना करता था, लोगों से प्रार्थनाएं मांगता था, खुद अपने से बैठ के प्रार्थना करता था। इस तरह मुझे नौकरी मिली है। इसमें कोई घूस वगैरह, कोई पैसा वगैरह किसी अधिकारी ने मुझसे नहीं मांगा, और प्रभु कृपा से कि जितना जल्दी होना चाहिए था उतना उससे भी जल्दी हो गया। और हमारे पीछे के लड़के 2015 के बैच के जिनके पापा एक्सपायर हुए, उन्हें अभी तक नौकरी नहीं मिली है। 18 दिसंबर 2018 को मेरे पापा एक्सपायर हुए और 5 दिसंबर 2019 को मैंने ज्वाइन किया बनारस में। रुद्र, आपकी शादी नहीं हुई है और आप किस तरह की लड़की पसंद करते हैं और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? उसके लिए प्रभु से प्रार्थना भी अभी तक, जैसे कि हर बातों के लिए प्रभु से मैंने प्रार्थना करता आ रहा हूँ, उसी तरह उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ। प्रभु की इच्छा वाली लड़की मिले, जो प्रभु से प्रार्थना करती हो, प्रभु से जुड़ी हो और प्रभु में मिली रहे, और जो हमारे परिवार को और प्रभु को साथ लेके चल सके। मेरे प्रिय युवक युवतियों, छोटे भाइयों बहनों, धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि हम लोग एक साथ मनन चिंतन कर रहे हैं। मेरा सबसे छोटा भाई, ये 30-32 साल पहले की बात है, मेरा सबसे छोटा भाई क्लास 10 पास करने के बाद आगे पढ़ने की उसके अंदर इच्छा नहीं थी, इसीलिए उसने ITI किया। ITI करने के बाद वो चेन्नई चला गया काम पे, और वहाँ पे एक जगह पे काम कर रहा था। अच्छा वेतन नहीं मिलता था, लेकिन जिन लड़कों के साथ वो रहता था वे लड़के फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले थे। कोई एडिटर था, कोई सब एडिटर था, कोई असिस्टेंट डायरेक्टर था। उन लोगों ने मेरे छोटे भाई के अंदर एक बात रख दी। उन्होंने कहा, तुम इस तरह काम करोगे तुम कितना कमा पाओगे? बहुत कम कमा पाओगे। एक काम करो, तुम हमारे साथ मिलकर एक फिल्म बनाओ, पैसा तुम लगाओगे, मेहनत हम करेंगे, हमारी एक्सपर्टीज और तुम्हारा पैसा। और छोटे भाई ने बहुत जगह से इकट्ठा किया, कुछ पैसे, लाखों रुपए इकट्ठा करके फिल्म बनवा दी। फिल्म तो बन गई, सिनेमा हॉल पहुंच गई, लेकिन पिट गई। जो पैसा लगाया था वापस नहीं आया, लाखों रुपए गए। अब उसने सोचा कि हम क्या करेंगे, वो फिल्म इंडस्ट्री में ही रह गया। एक गंदा काम करना शुरू कर दिया उसने, अडल्ट ओनली फिल्म वितरित करने लगा। जब भी मैं उससे कहता था कि बेटा ये गलत है, वो कहता था कि भाई हमने बहुत पैसा लगाया, वो पैसा हमें वापस चाहिए, कैसे मिलेगा? इसी इंडस्ट्री से मुझे इकट्ठा करना है। इस तरह करीब 8-9 साल इंडस्ट्री में रह गया, कोई विशेष लाभ नहीं हुआ। जिन लोगों से उसने कर्ज लिया था वे सारे लोग उसको परेशान भी करते थे। ऐसी अवस्था में, हालांकि लोगों ने कहा कि ये गलत जगह है, तुम यहाँ पे काम मत करो, ये काम मत करो, लेकिन वो बात मानने को तैयार नहीं था। अंत में जब वो हार गया था तो केरल के डिवाइन सेंटर में साधना में भाग लेने गया। वहां पर वो वचन सुनने लगा, पवित्र आत्मा का प्रकाश उसे मिला। उसको इस बात का एहसास हुआ पहली बार कि जहां पर मैंने जाल बिछाया है वहां मुझे मछली नहीं मिलेगी। जो काम मैं कर रहा हूं इससे मुझे जीवन में सफलता नहीं मिलेगी। और उसका मन बदल गया, विदेश चला गया काम करने के लिए, जिंदगी में कुछ कमाया, शादी की, परिवार बसाया। विवेक की कमी के कारण वो फंस गया था। ये न केवल मेरे छोटे भाई की कहानी है, बल्कि बहुत सारे युवक युवतियों की कहानी है। हमें यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 21 में पढ़ने को मिलता है। पेतरुस और उनके साथी मछली पकड़ने गए थे। वचन में लिखा हुआ है कि सारी रात उन्होंने परिश्रम किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ पाए। प्रातः के समय प्रभु यीशु वहां पे आए और उन्होंने कहा, जाल दाहिनी ओर बिछाओ। और उन्होंने ऐसा ही किया और उन्होंने ढेर सारी मछलियां पकड़ी। एक बात का ख्याल करना, पेतरुस और उनके साथी पेशे से मछुए थे। उनको मालूम था कि कैसे मछली पकड़नी है और कहां मछलियां मिलती हैं, लेकिन उनके अंदर वो रोशनी नहीं थी, वो प्रकाश नहीं था ये जानने के लिए फिलहाल मछलियां कहां हैं।
इस रोशनी को हम प्रज्ञा या विवेक कहते हैं। आपके अंदर बहुत सारी क्षमताएं हो सकती हैं, बहुत सारी प्रतिभाएं हो सकती हैं, आपने बहुत सारी डिग्रियां ली होंगी, लेकिन अगर आपके अंदर ये विवेक नहीं है, ये प्रज्ञा नहीं है, किसी काम के नहीं रहेंगे आप। प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 9 उसके वाक्य 6 में लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना। वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो, वास्तव में यदि मनुष्यों में कोई पूर्ण हो किंतु उसमें तेरी प्रज्ञा ना हो तो वह कुछ भी नहीं समझा जाएगा। सारी बातों में पूर्ण हो, डिग्री हो, टैलेंट्स हो, पैसा हो, सब कुछ जानता हो, सौंदर्य हो, स्वास्थ्य हो, लेकिन प्रज्ञा नहीं है, कोई फायदा नहीं। कितने ही धनी लोग विवेकहीन कार्य करते हैं, बिजनेस में करोड़ों रुपए लगाकर बैठ गए। तो ये जानने की शक्ति कि कहां पे क्या करना है, क्या कहना है, इस शक्ति या प्रकाश को हम प्रज्ञा कहते हैं, विवेक कहते हैं। मेरे प्रिय छोटे भाई और बहनों, आपको इसके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। प्रज्ञा अति आवश्यक है। आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 16 उसके वाक्य 21 में लिखा हुआ है, जिसके हृदय में प्रज्ञा का निवास है वह समझदार कहलाता है। जिसके हृदय में प्रज्ञा का निवास है वह समझदार कहलाता है। हमें समझदार बनना है, पढ़ना लिखना काफी नहीं है, डिग्री काफी नहीं है। आपको जानना है कि क्या करना है, कहां जाना है, किस दिशा में, यह अति आवश्यक है। आपको प्रज्ञावान बनना है। लेकिन प्रज्ञा प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले सत्य को जानना है। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। और एक बात सुन लीजिए ध्यान से, बाद में भी सुन लेना यूट्यूब में। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 4। प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन में सफल हों, तो सबसे पहले आपको प्रज्ञावान बनना है। आपको विवेक की जरूरत है। लेकिन अगर विवेक चाहते हैं, पाप से निकलना है, पाप में बातों से बाहर निकलना है, क्योंकि प्रज्ञा उस आत्मा में प्रवेश नहीं करती जो बुराई की बातें सोचती है, और उस शरीर में निवास नहीं करती जो पाप के अधीन है। वास्तव में हमारी समस्या भी यही है, प्रज्ञा की कमी, विवेक की कमी। तो सबसे पहली बात मैंने आपसे कहा, पाप से बाहर आना है, पाप में आदतों से बाहर आना है। दूसरी बात, प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी है। वचन में लिखा हुआ है याकूब का पत्र अध्याय 1 वाक्य 5 में, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सब को देता है। याकूब कहते हैं, यदि आप लोगों में किसी में प्रज्ञा का अभाव हो तो वह ईश्वर से प्रार्थना करें और उसे प्रज्ञा मिलेगी, क्योंकि ईश्वर खुले हाथ और खुशी से सब को देता है। तो हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे प्रज्ञा दीजिए। आप पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 7 उसके वाक्य 7 में, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। ध्यान से सुनिए, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ में प्रज्ञा का आत्मा उतरा। तो हमें प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे विवेक दीजिए। कई साल पहले जब मैं क्लास 9 में पढ़ रहा था, उस समय एक साधना चल रही थी। उस साधना को चलाने वाले एक भाई ने मेरे लिए दुआ की और कहा कि बेटे तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम में प्रज्ञा की कमी है। तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन तुम में प्रज्ञा की कमी है, इसलिए प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करो, विवेक के लिए प्रार्थना करो।
मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उस समय से पता नहीं मेरे मन में बात आ गई कि मुझे प्रज्ञा के लिए प्रार्थना करनी है। मैं निरंतर प्रार्थना करता था, प्रभु मुझे प्रज्ञा दीजिए, मुझे विवेक दीजिए, कहाँ क्या करना, क्या बोलना, कैसे करना, किस दिशा में जाना, मुझे प्रज्ञा का वरदान दीजिए। तो आज हम प्रज्ञा के वरदान के लिए प्रार्थना करेंगे। कि आप अपने जीवन में सफलता चाहते हैं, मैं फिर याद दिलाता हूँ, डिग्री काफ़ी नहीं है, टैलेंट्स काफ़ी नहीं है, स्वास्थ्य काफ़ी नहीं है, पैसा काफ़ी नहीं है, विवेक चाहिए, प्रज्ञा चाहिए। प्रज्ञा के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि ईश्वर का राज बच्चों जैसों का है। इस समय हम सब पर दया कीजिए, विशेष करके मेरे छोटे भाई बहनों पर दया कीजिए। वे जीवन के मार्ग पर चलते समय कई आवाजें सुनते हैं, कई रोशनियां उनको दिखाई देती हैं, लेकिन सही चुनाव करने के लिए कृपा दीजिए, प्रज्ञा और विवेक का वरदान दीजिए। अपना सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम फिर भाई संदीप और सुहासिनी का गीत सुनेंगे, उस गीत को गुनगुनाते जाएंगे। सबको जय श्री राम। प्यार तू करता इतना, प्यार तो करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, तू मेरे चेहरे की रौनक और है मेरी कुव्वत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत, हशमत और जलाल के बादशाह तुझसे है मेरी जीनत। तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी, तेरे बिना ये जिंदगी मेरी बेरौनक बदसूरत है मसीहा एक साथ। मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, प्यार तो करता इतना, हो प्यार तू करता इतना, अपने हाथों में खोदी मेरी सूरत है मसीहा मुझे तेरी जरूरत है, मसीहा